In the name of Allah Almighty, who is the great protector. Assalamu alaikum dears. I am here with subject computer science for class 9th. Today we learn problem solving steps. Our first topic is problem solving step. किसी भी मसले को हल करने के मराहिल। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था। लास्ट टाइम जब हमने अपना क्लास वर्क किया था उसमें हमने इसके फर्स्ट 2 स्टेप्स क्लियरली डिफ़ाइन किए थे कि डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। जब हम प्रॉब्लम को अच्छे से डिफ़ाइन कर लेते हैं और फिर प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है प्लानिंग अ सल्यूशन। अब हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं कि वो क्या है, किस तरह हल होगी। अब उसके हल के लिए हम एक प्लान करेंगे, प्लानिंग अ सल्यूशन। फिर वो प्लान कैसा होना चाहिए, डिफ़ाइनिंग कैडिड सल्यूशन। जो हमारा सल्यूशन होगा वो कैडिड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, उसका फ़्लो अच्छा होना चाहिए। और नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्टिंग द बेस्ट सल्यूशन। जो सल्यूशन हम कर रहे हैं वो बेस्ट होना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास मोर देन 1 सल्यूशन होते हैं, बट एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है, एक अच्छा प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला वही पर्सन है जो इसे अच्छे वे में सॉल्व करे। तो किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे वे में सॉल्व करने की क्या कैटेगरीज होती हैं, यही कि वो एफ़र्ट कम ले, टाइम कम ले, उस पर आपका जो कॉस्ट है वो कम हो। इसमें क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 1 to 5 क्वेश्चन हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, जिसकी मैंने आपको डायरी दी थी लर्न करने के लिए। होपफुली आपने वो किया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, डिफ़ाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड टू प्रिपेयर द प्रॉपर लॉजिक सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ नाउन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। मसाइल को हल करना क्या होता है? मसाइल को हल करना यही होता है कि उसे अच्छे से पहले समझा जाए, उसकी नोइयत को समझा जाए, उसमें क्या लॉजिक्स हैं, उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट की कहाँ कहाँ ज़रूरत है और वो ये किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। उसको समझना अच्छे से, उसके हल तक जाना, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। व्हाट इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज़ ऑब्जर्व्ड केयरफुली। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अगर हमारे पास कोई अपना मसला लेके आता है, फ़ौरन तो हम हल नहीं दे सकते। पहले हम उसके मसले की नोइयत देखेंगे कि उसको प्रॉब्लम, इस सारे मसले में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है जो प्रॉब्लम कर रही है, या कोई अगर बात है तो उसमें पेनफुल बात क्या है जो इस सारे सीन को क्रिएट करने का रीज़न बनती है। हम उसकी रूट पे जाएंगे और वहाँ से उसे सॉल्व करना चाहेंगे। इसी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे ऑब्ज़र्व किया जाता है केयरफुली। ओके, सो दैट प्रॉब्लम कैन बी अंडरस्टूड मेजर टास्क ऑफ परफॉर्म फॉर सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम कैन बी आइडेंटिफाई द रिलेटेड रेलिवेंट इफ़ फिल्टर्ड आउट। ओके, इसका मीन यही है कि प्रॉब्लम के जो मेजर टास्क है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप रूट्स में जाएंगे उसके, और प्रॉब्लम की जो बेसिक, जो इस सारे सीन को, सारी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है, उस रीज़न को आप पकड़ेंगे, ठीक है, वहाँ से उसे सॉल्व आउट करेंगे। व्हाट इज़ एनालाइज? ऑब्ज़र्व करना, एनालाइज करना, तज्ज़िया करना क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज़ एनालाइज। किसी प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेना। देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है और हम उसे बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ लोग उनमें से ऐसे होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को फ़ौरन समझ लेते हैं। उसमें क्या होता है कि उन्होंने उसे अच्छे से एनालाइज़ कर लिया है, जल्दी पिक कर लिया, उन्हें हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से समझ आई है। ये तो उनमें टैलेंट हो गया कि वो अंडरस्टैंड अच्छा करते हैं। अब आपकी प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए कि आप भी उसे अच्छे से डिफ़ाइन कर सकें। जैसे फर्स्ट स्टेप में था डिफ़ाइनिंग प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम को डिफ़ाइन अच्छे से करो। फिर नेक्स्ट पर्सन पे बात आती है कि वो अच्छे से उसे अंडरस्टैंड कर ले, फिर उसके सोल्यूशन पे प्लान होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ टॉप डाउन डिज़ाइन और डिवाइड एंड कंक्योर रूल। ओके, टॉप डाउन डिज़ाइन क्या होता है? द मेन प्रॉब्लम इज़ डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स सो दैट ईच सच प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। दिस टेक्निक इज़ नाउन एज टॉप डाउन डिज़ाइन और डिवाइडर एंड कंक्योर रूल। ओके, इसमें यह है कि टॉप डाउन डिज़ाइन या डिवाइड एंड कंकर, जो हमने लास्ट में कल वाले क्लास वर्क में हमने देखा था, यही सेम ऐसा क्वेश्चन आया था डिवाइड एंड कंकर का, कि वो क्या होता है। मैंने आपको बताया था जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है, बड़ा मसला हमारे पास आता है, मेजर टास्क में दिया जाता है,
जिसे समझना हल करना हमें मुश्किल लग रहा होता है, हम उसे सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बना लेते हैं एक बड़े प्रॉब्लम को। फिर उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हल करना समझना हमें इजी रहता है। फिर बहुत हद तक हम उसके सल्यूशन के पास चले जाते हैं, फिर हम उसे मर्ज करते हैं, फिर हम उसे अच्छे से बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं। यही असूल है कॉम्प्लेक्स चीज़ को अच्छे से मैनेज करने का, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ अ कैडिट सोल्यूशन कैन हेल्प यू। कैडिट सोल्यूशन आपको कैसे हेल्प आउट करता है। कैडिट होता है एक रफ सा सोल्यूशन जो हम आइडिया लेते हैं कि सिंपली इस काम को फ़ौरन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैडिट का मतलब यही है कि सिंपल वे में करना, एक सादा तरीका इख्तियार करना। और ये कैडिट सोल्यूशन हमें कैसे हेल्प करता है। ए कैडिट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम। अगर हम कैडिट सोल्यूशन के अकॉर्डिंग अपने वर्किंग को करते हैं तो ये हमारे टाइम को सेव करता है। अब ये जो मैंने आपको अभी लर्न करवाए हैं 6 क्वेश्चन और जो प्रीवियस कल वाले 5 क्वेश्चन थे, ये 5 और वो वाले 5, ये दोनों आपके टेस्ट हैं। अपनी डायरी देखिए, आपका होम टास्क है प्रिपेयर टेस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट प्लानिंग सॉल्यूशन, और उसके बाद आपके पास आएगा कैडिट सोल्यूशन और लास्ट पर बेस्ट सोल्यूशन। आपने ये 5 जो आपके स्टेप्स हैं इन्हें रीड आउट करना है। इनसे रिलेटेड जो मैं आपको 10 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, इनका आपका टेस्ट होगा और आपने अच्छे से इस टेस्ट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।